18वीं आईनी तरमीम जब हुई तो EOBI पर उसके असरात क्या पड़े। ये जो सबसे बड़ा कज़िया पड़ा हुआ है सिंध के दरमियान, खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, पंजाब बलूचिस्तान के दरमियान के EOBI हमारा है, EOBI हमारा है, और सब EOBI पे बुरी नज़रें रखे हुए हैं। बुरी नज़र तो आप समझ गए होंगे ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि सबकी बुरी नज़रें हैं EOBI पे कि किसी न किसी तरीके से EOBI जो है उनको मिल जाए और वो EOBI के साथ वो करें जो है फिर वो, जी हाँ आप समझ गए हैं, जो किया जाता है। तो EOBI जो है ये हुआ क्या है, असल मसला क्या है, ये कैसे हुआ, तबाही कैसे आई। इतना ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपके पास आज आ रही है कि इससे पहले मैं यकीन करें आपको ऐसी पुख्ता इंफॉर्मेशन और जो है वो दे रहा हूँ। यकीनन मुझे खुद बड़ा धचका लगा ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, तहकीक करने के बाद। हुआ यूं कि 2010 में मुल्क में होने वाली 18वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मेहनत, सेहत, तालीम, अमन व आमा समेत मुतअद्दिद शोबे विफाक से खात्मा करके सूबों को मुंतकिल कर दिए गए। लेकिन चूंकि 1976 में EOBI के क़याम के वक्त इस फलाही इदारा के अगराज़ व मकासद, ढांचा और इसकी तश्कील एक विफाकी इदारा की सूरत में की गई थी, लिहाजा EOBI की सूबों में तकसीम किसी तौर पर मुमकिन नहीं थी। इस बंटवारा से EOBI की मुकम्मल तबाही के खदशात पैदा हो गए थे। EOBI को विफाक के तहत बरकरार रखने के मुतल्लिक एक मुश्तरका मफादात की कौंसिल है, उसका एक फ़ैसला आया और ये फ़ैसला मुतफ़िक़ का फ़ैसला था। चुनाचे इस तशवीशनाक सूरत हाल का इदराक करते हुए वफाकी हुकूमत ने इस मसला को मुश्तरका मफादात कौंसिल के सामने पेश करने का फ़ैसला किया। वाज़ेह है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल CCI 18वीं आईनी तरमीम के नतीजा में वफाक और सूबों के दरमियान इदारों की तकसीम से मुतल्लिक पैदा होने वाले तनाज़ात के हल के लिए एक आला सतही बैनुसूबाई कौंसिल है, जिसके सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इसके अरकान में चारों सूबों के वज़राए आला शामिल होते हैं। मुश्तरका मफादात की कौंसिल ने मोरखा 23 दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद में मुनक्किदा अपने 41वें इजलास में काफ़ी गौर व खौज और बहस के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड को वफाक के पाकिस्तान के आलमी इदारा मेहनत ILO के एक फ़ार रुकन की हैसियत से उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद को लाजमी बनाने, इन दोनों वफाकी इदारों के क़याम के तयशुदा अगराज़ व मकासद, बुनियादी ढांचा और तश्कील और मुल्क के लाखों मेहनत कशों, बीमादार अफराद और पेंशनर्स के अजीम तर मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों कौमी फलाही इदारों को वफाक के तहत कायम रखने की मंजूरी दी थी। मुल्क की आजिर बिरादरी का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया, लेकिन मुश्तरका मफादात कौंसिल के इस आला सतही इजलास और वाज़ेह फैसला के बावजूद मुल्क के आजरान की एक बड़ी अक्सरियत को 18वीं आईनी तरमीम की आड़ में अपने इदारों के मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के कौमी फरीज़ा से जान छुड़ाने का एक सुनहरी मौका हाथ आया और उन्होंने इस आईनी अबहाम से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए चंद कानूनी मुशगाफियों का सहारा लेते हुए EOBI को विफाक और सूबा का तनाज़ा करार देते हुए EOBI के वाजिबुल अदा कंट्रीब्यूशन की अदायगी रोकने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने इख्तियार करने शुरू कर दिए और बेशुमार आजरान ने तो EOBI के कंट्रीब्यूशन की वसूली के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात तक दायर किए हैं, जो अभी ज़ेरे समात हैं। आजरान की अक्सरियत की जानिब से कंट्रीब्यूशन की कलील अदायगी हुई। मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुल्क में बदतरीन महंगाई और बुलंद अफरात ज़र को मद्देनज़र रखते हुए गैर हुनरमंद कारकुन की कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये माहाना मुकर्रर की है, जिसके मुताबिक EOBI के फ़ी बीमादार फ़र्द का 6% माहाना कंट्रीब्यूशन 1500 रुपये बनता है। लेकिन इस रकम की बजाय EOBI में रजिस्टर शुदा हाजरान और इदारों की एक बड़ी अक्सरियत आज भी पुरानी रविश पर चलते हुए बरसों पुरानी कम अज़ कम उजरत के लिहाज से 170 रुपये से लेकर 780 रुपये माहाना तक की शरह से
قلیل کنٹریبیوشن کی ادائیگی کر رہی ہے. یعنی آج بھی 170 روپے کنٹریبیوشن کی ادائیگی ہو رہی ہے اور کہیں کہیں 780 روپے کنٹریبیوشن کی ادائیگی ہو رہی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کسی نے اس طرف جو ہے توجہ نہیں دی. اور ای او بی آئی کو پھر کیا ہوا؟ ای او بی آئی کا ادارہ جو ہے وہ لاس میں چلا گیا. اس قدر لاس میں چلا گیا کہ ای او بی آئی کا ادارہ جب بھی پینشن میں اضافے کی بات کرتا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے. اور ایک اور رپورٹ میرے پاس موجود ہے جو وفاقی جو محتسب ہیں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں شیئر کروں گا. انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ای او بی آئی کے پینشن فنڈز جس تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں ای او بی آئی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. اور ای او بی آئی کا مستقبل تو آپ کے سامنے ہے کہ ای او بی آئی کا مستقبل کیا